उम्रा टूर मक्का व मदीना मखसूस शबी बारात इंशाअल्लाह ताला काबतुल्लाह में होगी। 14 दिन का सफर खर्च 38,000 रुपए में क़याम व ताम होगा। पहला काफिला अप्रैल 2013 के आखिरी हफ्ते में रवाना होगा। पासपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2013 होगी। दूसरा काफिला जून 2013 के तीसरे हफ्ते में रवाना होगा। पासपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 मई 2013 होगी। ख्वाहिशमंद हजरात जल्द से जल्द रब्त पैदा करें। अलहाज वज़वार मीर अहमद अली, फोन नंबर 9573718907। ऑफिस का पता याम कम्युनिकेशन, पुरानी हवेली, दुरेशवार हॉस्पिटल, हैदराबाद। नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका दोस्त तकीस करीबुल्लाह और पेश कर रहा हूं हुसैन शहरनामा। हुसैन शहरनामे में आपका खैर मकदम करते हुए पहले पेश हैं सुर्खियां। सुर्खियों के पेश करदा हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर अल सफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। मलिका फर्नीचर, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। वज़ीर अपोजिशन के बरकी बहरान एहतजाज से बेनियाज आंध्राई इलाकों का दौरा करने में मसरूफ। बरकी बहरान पर अवामी बरहमी का सामना। के चंद्रशेखर और विजय शांति के माबैन इख्तिलाफात में शिद्दत। विजय शांति के बीजेपी में शमूलियत के इशारे। जयप्रदा वायसर कांग्रेस में शामिल होने के दर पे, राजबंदी तालिबानी नशिस्त से टिकट की शर्त। रियासती हज कमेटी को जुमला 16,972 दरखास्तें मौसूल। आज़मीन हज के ताउन पर सदरनशीन हज कमेटी सैयद खलीलुद्दीन अहमद का इजहार तशक्कुर। बरकी बहरान और बरकी शरों में इजाफे के खिलाफ वायसर कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली की भूख हड़ताल जारी। 5 अरकान असम्बली की हालत तशवीशनाक। गैर मौसमी बारिश से शहर में कई मकानात मुनदिम, सड़कें झील में तब्दील, पुराने शहर अंधेरे में गर्काब। बारिश की तबाहकारियों का जायजा लेने मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन का दौरा। और साइबर क्राइम में मुलविस 3 अफराद साइबर क्राइम पुलिस सीसीएस की तहवील में। लीजिए खबरें तफसील से। वज़ीर आला इमरान कमारुद्दीन को जुमेरात के दिन विदिशुदा से गुजरते वक्त अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि वज़ीर आला दोपहर को महकमा बरखी के दफ्तर विदिशुदा से गुजर रहे थे कि बरहम आवाम ने उन्हें घेर लिया और बरखी बहरान दूर करने के अलावा बरखी शहरों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया। वज़ीर आला इमरान कमारुद्दीन ने सब्र सुकून से अवामी मुतालबे की समाअत की, लेकिन उन्होंने आवाम को कोई तयखुर नहीं दिया। रियासती हज कमेटी को हज 2013 के लिए रियासत भर से 16,972 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें 8,700 मर्द, 8,272 खवातीन और 20 बच्चे शामिल हैं। सिर्फ हैदराबाद से 8,345, कर्नूल से 960, निजामाबाद से 840 और महबूबनगर से 782 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। विजयनगरम से सिर्फ 10 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि श्रीकाकुलम जिले से कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई। सदरनशीन हज कमेटी खलीलुद्दीन अहमद ने सभी दरखास्तों के अदखाल के सिलसिले में ताउन करने पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने रज़ाकाराना तंजीमों, मेंबर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, नीम तब्दी अमले से इजहार तशक्कुर किया। फिल्मी अदाकार से सियासत में कदम रखने वाली जयाप्रदा आंध्र प्रदेश सियासत में दिलचस्पी लेते हुए अपने आबाई वतन राजमुंद्री से
पार्लिमानी नशिस्त के लिए मुकाबला करना चाहती हैं। समाजवादी से खारिज करने के बाद जयाप्रदा ने अब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का फैसला किया है। बताया जाता है कि मनगरीब जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात करके राजमंड्री पार्लिमानी नशिस्त से टिकट हासिल करने का तयखुल हासिल करने के बाद ही कोई खतई फैसला करेंगे और खतई फैसले से खल चंचलगुड़ा जेल में वे वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात करेंगी। वाज़ेह है कि जयाप्रदा ने अब तक हिंदी के अलावा तमिल, कन्नड़ी, मराठी और बंगाल में 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया है और वो जुनूब में काफ़ी हद तक मकबूल हैं। तारीखी मक्का मस्जिद की सियानत के लिए तैनात होमगार्ड्स ने शिकायत की है कि उन्हें महकमे अखिलियती बहबूद से अलाउंस अदा नहीं किया जा रहा है। ताहम मक्का मस्जिद के मुंतजिम नईमुद्दीन ने मीडिया को बताया कि ये इल्ज़ाम गलत है। उन्होंने बताया कि होमगार्ड्स को 6,700 रुपये माहाना अदा किए जाते हैं और बाज़ आर्जी होमगार्ड्स को माहाना 6,000 रुपये या यौमिया 200 रुपये भी दिए जाते हैं। नईमुद्दीन ने बताया कि कायदे के मुताबिक होमगार्ड्स को 25 रुपये डिपुटेशन अलाउंस देना चाहिए, जो दिसंबर 2008 से अदा नहीं किया गया है। इस सिलसिले में महकमे अखिलियती बहबूद और मक्का मस्जिद इंतजामिया ने कोई वजाहत नहीं की है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव और फिल्मी अदाकारा से सियासतदान बन जाने वाली विजय शांति में तनाज़ा पैदा हो गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति कायदीन के करीबी ज़राए ने बताया कि के चंद्रशेखर राव और विजय शांति में मेदक की पार्लिमानी नशिस्त के सिलसिले में इख्तिलाफ पैदा हो गया और अब ये इख्तिलाफात उरूज पर हैं। के चंद्रशेखर राव मेदक पार्लिमानी नशिस्त से मुकाबले के ख्वाह हैं। बताया जाता है कि एक मौजूद IAS अहदेदार KV रामचंद्रैया ने मुबैना तौर पर मेदक से मुकाबला करने के चंद्रशेखर राव को उकसाया है। विजय शांति के चंद्रशेखर राव के इक़दाम से नाराज हो गए हैं क्योंकि के चंद्रशेखर राव एक IAS अहदेदार के मशवरे पर अमल करना चाहते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव और विजय शांति में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। के चंद्रशेखर राव मेदक पार्लिमानी नशिस्त मुकाबले के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि विजय शांति ने भी इस मसले पर सख्त रवैया इख्तियार किया है। विजय शांति के करीबी अहबाब ने बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी विजय शांति के लिए इस तजवीज़ पर खुश है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही मेदक पार्लिमानी नशिस्त से विजय शांति को पेशकश की है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करने वाले 2 अरकान असेंबली की हालत तशवीशनाक हो गई है। डॉक्टर्स ने जुमेरात के दिन बुकेर रैली कैंप पहुंचकर उनका तिब्बी मुआयना किया। मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि शोभा नागी रेड्डी और अमरनाथ रेड्डी की तिब्बी हालत नाजुक है। उनके शुगर की सतह गिर गई है और BP में भी कमी ज्यादती वाक़ई हो रही है। डॉक्टर्स ने मुतज़क्किरा 2 अरकान असेंबली से कहा कि वो अपना इलाज करवाएं, लेकिन दोनों ने बरखी शरहों को वापस लेने तक तिब्बी निगहदाश्त से इनकार कर दिया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली की न्यू MLA क्वार्टर्स पर हड़ताल जुमेरात को तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। विजय अम्मा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इजाफा करदा बरखी शरह वापस लेने तक भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर्स ने विजय अम्मा और दीगर अरकान असेंबली का मुआयना करने के बाद बताया कि 5 अरकान असेंबली का BP और शुगर गिर गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बरखी बोरन और बरखी शरह में इजाफे के खिलाफ 9 अप्रैल को रियासतगीर बंद की अपील की है। रियासती भारतीय जनता पार्टी के सदर दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए जी किशन रेड्डी ने रियासती बंद में आवाम से ताउन की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि बरखी बोरान पर भारतीय जनता पार्टी की भूख हड़ताल का अच्छा रद्द-ए-अमल रहा। किशन रेड्डी ने मौजूदा बहरान के लिए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को मौलिद इल्ज़ाम करार देते हुए कहा कि वह सिर्फ अपनी वज़ारत आला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतवातिर दिल्ली के दौरों में मसरूफ रहते हैं। किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और उनके काबिनी रुखान नज़्म नस्ब पर गिरफ्त से महरूम हो गए हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क खरीद कानपुर और मैसूर के जू से जानवरों का तबादला अमल में लाएगा। जानवरों के तबादलों के प्रोग्राम का आगाज हो गया है। डायरेक्टर नेहरू जूलॉजिकल पार्क वाई मल्लिकार्जुन राव ने मीडिया को बताया कि एशियाई बकरों के 2 जोड़े कानपुर जू को मुंतकिल किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि तबादले की कार्रवाई अंदरून 4 दिनों में मुकम्मल हो जाएगी। नेहरू जूलॉजिकल पार्क से मजीद चंद जानवर भी तबादले के प्रोग्राम के तहत मुंतकिल किए जाएंगे और वापसी में सियाह हंस के अलावा तोतों के जोड़े हासिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क के लिए मुख्तलिफ नौ जानवर हासिल किए जा रहे हैं। बेमौसम बारिश और शदीद जालाबारी के नतीजे में पुराने शहर के कई महलजात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं, कई दरख्त उखड़ गए और बारिश के सबब बरखी मजदूद कर देने से पुराना शहर तारीकी में गर्काब हो गया है।
दोनों शहरों में चारशंबे की शाम अचानक तूफानी हवाओं के साथ हुई गैर मौसमी बारिश के सबब आम जिंदगी मफलूज हो गई। तकरीबन 1 घंटा धुआंधार बारिश और तेज हवाओं के दौरान शहर में कई मकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ गए। बरखी तार टूटकर गिर जाने से बरखी सरबराही मुनक़ती हो गई। ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया और पुराना शहर तारीकी में डूब गया। सड़कें झील में तब्दील हो गई। जीएचएमसी और सीपीडीसीएल का इमरजेंसी स्क्वाड रास्ता पैदा करने पर दस्तयाब न हो सका। शाम 7 बजे शुरू हुई बारिश और तेज हवाओं के नतीजे में आजमपुरा वार्ड ऑफिस, मक्का कॉलोनी, काले पत्थर, मीरालम टैंक, फिल्टर, दूध बौली, मुमताज कॉलेज, मलकपेट, टीवी टावर, बी ब्लॉक्स कॉलोनी, सईदाबाद, चंचलगुड़े में बड़े दरख्त जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े। कई इलाकों में तेज हवाओं के नतीजे में बरखी तार भी टूट गए और ट्रांसफार्मर्स भी फट पड़े। परेशान हाल आवाम ने जब जीएचएमसी और सीपीसीडीएलसी के इमरजेंसी स्क्वाड से रब्त पैदा करने की कोशिश की तो वहां पर अमला दस्तयाब न हो सका। जीएचएमसी के इमरजेंसी स्क्वाड के बुलंद बांग दावे गलत साबित हुए और मज़कूरा मुकामात पर आवाम ने रास्ते में गिरे हुए दरख्तों की टहनियों को काटकर रास्ता हमवार करते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बरनजीब शाम हुई गैर मौसमी बारिश 0.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इलाके अंबरपेट, विनायक नगर में बारिश के बाद एक दीवार गिर पड़ी जिसमें एक मजदूर जख्मी हो गया। इसी तरह इलाके दूध बौली में अचानक दरख्त गिरने से टाटा इंडिका कार तबाह हो गई और चंचलगुड़ा बागे जहारा में एक मकान के असबस्तास टीन शेड्स उड़कर रास्ते में गिर पड़े। चारशंबे की शाम तकरीबन 5 घंटों तक पुराना शहर तारीकी में डूबा हुआ था और सीपीडीसीएल अमला फौरी दस्तयाब न हो सका, जिसके बायस इम्तिहानात के लिए तैयारी करने वाले तलबा को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। शहर में रास्तों पर बारिश का पानी जमा होने और दरख्तों के गिरने के सबब ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हो गई। पुराने शहर के बाज़ दवाखानों में चंद अफराद दरख्त गिरने से जख्मी हो जाने पर इलाज के लिए रुजू हुए। शाम अचानक बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहा जिसके सबब शदीद गर्मी से परेशान शहरियों को राहत मिली। महकमा मौसमियात ने बताया कि दोनों शहरों में आइंदा 2 दिनों के दौरान मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। दर्जे हरारत में मामूली कमी के बावजूद अगरचे की गर्मी की लहर बरकरार रहेगी, लेकिन रात के औकात में ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान हुई तूफानी हवाओं के साथ गैर मौसमी बारिश और जालाबारी से बड़े पैमाने पर नुकसानात पेश आए और अब तक जुमला 6 अमवात होने की इतलात मिली हैं, जिनमें जिले निजामाबाद में 5 अमवात, 2 अमवात बिजली गिरने, 2 अमवात दीवार मुनद्दिम होने के और 1 आम का दरख्त गिरने के बायस पेश आए और 1 शख्स बिजली गिरने से जिले में फौत हो गया। एक और शख्स बिजली गिरने से जिले में फौत हो गया। अलावा अजीम तूफानी बारिश और जालाबारी से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्तों के गिर जाने और बाज़ मकामात पर छत उड़ जाने से 23 अफराद शदीद जख्मी हो गए। डॉक्टर टी राधा, कमिश्नर बराए रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट ने अपने एक बयान में ये बात बताई और कहा कि गैर मौसमी बारिश और आंधी और तेज हवाओं की वजह से 26 मवेशी भी हलाक हो गए। खड़ी फसलों को हुए नुकसान का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि 10,880 हेक्टेयर पर धान, मकई वगैरह की खड़ी फसलें तबाह हो गई। 1087 हेक्टेयर पर मौजूद आम के बागात और तरकारियां वगैरह को जबरदस्त नुकसान पेश आए। इस तरह आम की काश्त बड़े पैमाने पर मुतासिर हो गई। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ मुकामात पर 350 मकानात मुकम्मल तौर पर और जुज़वी तौर पर मुनद्दिम हुए। उन्होंने जिलेवारी असास पर हुए नुकसान का तस्करा करते हुए बताया कि जिले निजामाबाद में 7,155 हेक्टेयर, करीमनगर में 569 हेक्टेयर, रंगारेड्डी में 145 हेक्टेयर, आदिलाबाद में 79 हेक्टेयर, महबूबनगर में 64 हेक्टेयर और मेदक में 2,866 पर फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ। साइबर क्राइम पुलिस सीसीएस पुलिस ने जुमेरात को 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो गुज़िश्ता माह मुतअद्दिद मकामात पर सरखा अंजाम दे रहे थे। डीसीपी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट सीसीएस जफर जावेद ने बताया कि पुलिस ने आई प्रमोद के विजयनंद, अरुण और नीलापल्ली महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने 6 मार्च को होंडा सीवीआर कार, 18 मार्च को 4 आईफोन्स, 20 मार्च को सोरे गैलेक्सिस, 25 मार्च को नेकलेस रोड पर 5 आईफोन, 26 मार्च को केबीआर पार्क में 5 आईफोन, 30 मार्च को तिरुमलगिरी में नोकिया लूमिया और 1 अप्रैल को केबीआर पार्क में एक नोकिया लूमिया का सरखा कर लिया। वो बाज़ अफराद को निशाना बनाकर ऑनलाइन इश्तिहारात इस्तेमाल करते थे। उनके कब्जे से बाज़ मसरूक़ अशिया बरामद
कर ली गई हैं। इस जुर्म के मुर्तकिब अफराद को अदालती तहवील में दे दिया गया है। इसी के साथ वसीम जहानामा यही खत्म होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह मस्कती का कारनामा हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी फराहम किया जाता है। 24 आवर सर्विस, 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। चंदा मामा दूर के बोले अलसफा मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्ने को पिलाया है बड़ा ही मजा आया है। जिंदगी के हर मोड़ पर अल सफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। मल्टी कुजाइन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, कुशादा डाइनिंग हॉल, एक वक्त में 300 लोगों की कैपेसिटी, बैठने के लिए आरामदेह और खूबसूरत फर्नीचर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सफाई सुथराई का खास इंतजाम, हाइजीनिक और जायकेदार फूड, स्पेशल डिशेस, मुगलई, चाइनीज, तंदूरी और स्पेशल हैदराबादी बिरयानी का मजा लीजिए। बफे की सहूलत, हाइजीनिक माहौल, खूबसूरत एयर कंडीशनड वेव्स बैंक्वेट हॉल, हर तरह की पार्टीज के लिए बुक कर सकते हैं। होटल सुहेल वेव्स, नियर नलकुंडा क्रॉस रोड्स, मलकपेट, हैदराबाद। Gorgeous fabrics, beyond the imagination, a precious jewel, and the dignity of your inner self. Classy designs, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Bibandori, Patragati, Hyderabad. चलो खाना खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी है, लेकिन आमिर सिर्फ आर मसाले से बना खाना ही खाते हैं। ये खाना भी आर मसाले से बना है। आर मसाले, हर घर की पसंद। आर मसाला घर घर की पसंद है। आर मसाले। This is what a designer sharara is. The true sense of khada dupatta. These are real designer sarees. This is real zeal of true fashion. Gehna, the bridal destination, Patargatti and Toli Chowki, Hyderabad. Beauty, glamour, style, fashion. What do they mean without? फर्नीचर के फारूक अशरफ का एक अनोखा कारनामा। गरीब और यतीम बच्चियों के जहेज के लिए सागवान का मुकम्मल सेट पहली बार पेश करते हैं सिर्फ 7,500 रुपयों में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर डिनर सेट फ्री। 15,000 से ज्यादा की खरीदारी पर सीलिंग फैन फ्री। 30,000 से ज्यादा की खरीदारी पर टेबल फैन फ्री। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर मिक्सर ग्राइंडर फ्री और 55,000 से ज्यादा की खरीदारी पर वाटर प्यूरिफायर फ्री। 65,000 से ज्यादा की खरीदारी पर एक सोने की अंगूठी
फ्री हासिल कीजिए। ये स्कीम 1 रबीउल अव्वल से यानी 12 जनवरी से 11वीं के महीने के इख्तिताम तक यानी 12 मार्च तक रहेगी। इसके अलावा नित नए डिजाइन में सागवान की लकड़ी में महाराजा सेट, डिकोपेंट, विनियर, इटालियन, मैट फिनिश और ग्लोजी दस्तियाब हैं। इस स्कीम का पूरा फायदा उठाइए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टा होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। फोन नंबर 24570750, 24570759। Zoni Center, Patagati and Tauli Chowki.